सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज से गाइज मैं एमबीए कॉलेजेस के ऊपर एक जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड इस सीरीज़ में गाइज आपको हर एक वीडियो में 5 एमबीए कॉलेजेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल रही होगी। इन्फॉर्मेशन में गाइज आपको ये पता चल रहा होगा कि जो कॉलेज है उसका स्टेटस क्या है, कितना इंटेक है, फीस स्ट्रक्चर कितना है, हाईएस्ट एंड एवरेज पैकेज जो है वो कितना जाता है, सीट मैट्रिक्स कैसा है एंड ओवरऑल जो कट ऑफ है वो कितना जाता है, जिससे आपको एडमिशन लेने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो पाएगी। साथ ही में इस सीरीज़ में हम टॉप कॉलेजेस जो है वो तो कवर करेंगे ही, साथ ही में जो मिड लेवल है जैसे 80 परसेंटाइल, 85, 90 के आसपास परसेंटाइल, उससे नीचे परसेंटाइल, वो भी हम जो है वो कवर करेंगे। एंड जो बहुत लो परसेंटाइल वाले कॉलेजेस है वो भी हम जो है वो इस सीरीज़ में जो है वो कवर करेंगे, ताकि सभी स्टूडेंट्स को इस सीरीज़ से जो है वो फ़ायदा हो जाए। एंड इस सीरीज़ का गाइज ये जो है वो रहने वाला है पहला वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज हम कवर करने वाले हैं टॉप 5 एमबीए कॉलेजेस। ठीक है, तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो महाराष्ट्र में गाइज एमबीए के जो कॉलेजेस है वो बहुत सारे, ऑलमोस्ट 300 से भी ज़्यादा कॉलेजेस आपको जो है वो मिल जाएंगे। बट आज हम बात करेंगे गाइज टॉप 5 बेस्ट कॉलेजेस के बारे में। तो जो नंबर 1 कॉलेज है गाइज, इसके बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा। इसका शॉर्ट फॉर्म है गाइज JBIMS एंड फुल फॉर्म है जामनलाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ मुंबई। एंड जो कॉलेज कोड है गाइज वो है 3001। ठीक है, कॉलेज कोड जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी आप किसी भी कॉलेज को सर्च करोगे तो इस कॉलेज कोड का जो रेफरेंस है वो ज़रूर लेना, बिकॉज कुछ कॉलेजेस का जो नाम है वो सिमिलर होता है। तो ये कॉलेज कोड जो है वो हर कॉलेज का जो है वो यूनिक होता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। अगर इसकी डिटेल्स अगर हम देखते हैं तो गाइज ये एक यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑटोनॉमस कॉलेजेस है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, बट ऑटोनॉमी भी इससे जो है वो मिली हुई है। तो यहाँ पे पूरा जो करिकुलम है गाइज ये भी अपडेटेड रहता है। साथ ही में ऑटोनॉमस होने के कारण गाइज यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो नई चीज़ें हैं वो भी देखने को मिलेगी। इस कॉलेज का जो इंटेक है गाइज वो है 120 स्टूडेंट्स का। तो इंटेक कम है एंड जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। फीस की बात करें गाइज तो 2 साल का जो फीस है वो है 6 लाख रुपए। पूरी इस सीरीज़ में गाइज मैं जब भी फीस की बात करूंगा तो वो 2 साल का फीस स्ट्रक्चर रहेगा, ना कि 1 साल का। ठीक है, 6 लाख फीस जो है ये है गाइज ओपन कैटेगरी की। जो भी कैटेगरी स्टूडेंट होंगे, चाहे OBC हो, SC हो या फिर और कोई कैटेगरी हो, वहाँ पे आपको जो है वो कंसेशन मिलेगा अगर आपका कैप राउंड के थ्रू जो है वो एडमिशन होता है। तो कंसेशन कैसे मिलेगा, जब आप एडमिशन लेते हो कैप राउंड के थ्रू तो वहाँ पे गाइज हमें स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना होता है। तो अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो एंड आप एलिजिबल हो स्कॉलरशिप के लिए तो आपको जो फीस है वो कम हो जाएगी। OBC है तो 50% फीस कम हो जाएगी, SC की तो फीस ही बहुत कम होती है। तो ऐसे आपको बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। ओपन की फीस यहाँ पे जो है वो है 6 लाख। हाईएस्ट पैकेज की बात करेगा इस तो 37 लाख के आसपास जो हाईएस्ट पैकेज है वो गया था। एंड वही एवरेज की बात करें तो 27 LPA के आसपास हमें जो एवरेज पैकेज है वो लास्ट ईयर देखने को मिला। इनके डिटेल प्लेसमेंट्स अगर आपको देखना है तो JBIMS के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। वहाँ पे इन्होंने डिटेल में सारे जो प्लेसमेंट रिपोर्ट्स है वो डाल रखे हैं, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन से रिक्रूटर्स है एंड कौन सी कंपनीज यहाँ पे जो है वो आती है। प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं एंड एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। अगर आपको एडमिशन मिलता है तो एक बहुत अच्छा करियर आपका जो है वो बन सकता है। सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो 120 सीट्स यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है। इस कॉलेज में कोई भी जो मैनेजमेंट कोटा है वो नहीं रहने वाला है। तो अगर आपको पैसे दे के वगैरह एडमिशन लेना है तो वो नहीं कर सकते हो। यहाँ पे मेरिट बेसिस पे ही एडमिशन यहाँ पे जो है वो होगा। चॉइस कोड इसका ये है। चॉइस कोड क्या होता है, जब आप एडमिशन का कैप राउंड में फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे हमारा एक जो चॉइस कोड है वो दिखता है। ठीक है, तो जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तब मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअल में। यहाँ पे आपको MMS की जो डिग्री है वो मिलेगी। अब ये कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, तो मुंबई यूनिवर्सिटी में MMS नाम की डिग्री मिलेगी, ना कि MBA। ठीक है, MMS एंड MBA ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। बट अगर प्लेसमेंट्स की बात करें तो MMS MBA सेम प्रायोरिटी मिलती है। तो एज सच टेंशन मत लो यार, मेरे को तो MBA करना था, MMS कैसे आ गया, तो उतना मत सोचो। यहाँ पे ऐसा है, मतलब स्टेट मतलब सैंक्शन इंटेक होता है जिसमें 120 सीट्स है, जिसमें महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए 102 सीट जो है वो पहले से ही रिजर्व्ड है। एंड ऑल इंडिया सीट्स में बस 18 सीट्स जो है वो अवेलेबल है। अगर आप कैट CMAT इसके थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो JBIMS में तो बस 18 सीट जो है वो अवेलेबल होती है। इसलिए ऑल इंडिया कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है एंड महाराष्ट्र कट ऑफ भी जो है वो ओवरऑल हाई है। अगर आप कैटेगरी वाइज देखते हो कि कौन से कैटेगरी के लिए कितनी पहले से सीट रिजर्व्ड है तो आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। EWS की यहाँ पे 12 सीट अवेलेबल है एंड TFWS की यहाँ पे जो है वो 6 सीट्स अवेलेबल है। TFWS EWS क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसके ऊपर डिटेल वीडियोस आएंगे जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तब। एंड मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको सारी चीज़ पता रहेगी एंड कोई भी कन्फ्यूजन आपको जो है वो नहीं रहेगा। बस आप वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम देखते रहना। ठीक है, तो ये गाइस पूरा सीट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है बट कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा है। कट ऑफ हम आगे देखेंगे। ठीक है,
अब बढ़ते हैं गाइस हमारे सेकंड नंबर कॉलेज के ऊपर, जो कि है गाइस सिडनम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन मुंबई। ये गाइस बहुत ही अच्छा कॉलेज है। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत कम है एंड पैकेजेस भी है गाइस यहाँ पे आपको जो है वो बहुत अच्छे मिल सकते हैं। इसका जो कॉलेज कोड है वो है गाइस 3002 एंड ये मुंबई के अंदर कॉलेज जो है वो आता है। अगर स्टेटस की बात करें गाइस तो ये फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज है, तो एक बहुत अच्छी बात है। इंटेक की बात करें तो 180 का इंटेक है, ठीक है, तो इंटेक यहाँ पे अच्छा खासा है। 180 इज़ अ गुड इंटेक। फीस की बात करें गाइस तो 1,03,000 या 1,30,000 आपकी जो फीस है वो यहाँ पे रहेगी। अब फीस जो है वो बहुत कम है, 1,30,000, वो भी मुंबई के अंदर एंड अच्छा खासा कैंपस भी इनका है, तो बहुत कम फीस है। ये फीस मतलब आपको बहुत ही कम कॉलेजेस में मिलेगी, ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस में फीस इससे ज़्यादा ही आपको मिलेगी, तो एक बहुत अच्छा फीस है। अगर आपको अच्छा ज़्यादा फीस नहीं देना, कम फीस चाहिए, तो ये कॉलेज बढ़िया रहेगा। हाईएस्ट पैकेज 21 LPA के आसपास जो है वो जाता है। एवरेज पैकेज भी गाइस 15 के आसपास जो है वो इस कॉलेज का जो है वो जाता है। तो पैकेज की भी बात करें तो ओवरऑल जो पैकेज है वो भी बहुत अच्छा है इस कॉलेज का, बट वही कि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जो है वो जाता है। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो 180 सीट्स अवेलेबल है, जिसमें 153 सीट जो है वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए पहले से ही जो है वो रिजर्व्ड है। 27 सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा में आता है, तो अगर आपको कैट, सीमैट, जैट, एटमा इनसे एडमिशन लेना है यहाँ पे तो 20 सीट्स जो है वो अवेलेबल है। एंड कट ऑफ अगर आप देखोगे ऑल इंडिया का तो हाई है, महाराष्ट्र का भी कट ऑफ हाई है, 99.9 के आसपास जाता है। बट अगर आप एक कैटेगरी स्टूडेंट हो तो फिर आपका जो कट ऑफ है वो और भी कम जो है वो रहेगा। फिर बाकी यहाँ पे EWS की 18 सीट है, TFWS की जो है वो 9 सीट यहाँ पे भी जो है वो अवेलेबल है, तो TFWS से एडमिशन मिलेगा तो और भी फीस जो है वो कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट फ्री में ही MBA हो जाएगा, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये था इसका सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ्स आगे देखेंगे। अब बढ़ते गाइस हमारे थर्ड नंबर के कॉलेज के ऊपर, जो कि है गाइस वेलिंगकर कॉलेज। ये भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है। यहाँ का जो PGDM है गाइस वो भी बहुत फेमस है। अगर आपका MBA MMS में नहीं होता है तो आप PGDM के लिए भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म जल्दी ही क्लोज हो जाएंगे, तो आप वेबसाइट जो है वो विजिट कर लो। इस कॉलेज का कॉलेज कोड है 3107, नाम है एलन वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई। इनका बैंगलोर कैंपस भी है, तो कंफ्यूज मत होना, ये मुंबई कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको CET के स्कोर पे एडमिशन मिल जाएगा। कॉलेज की बात करेगा इस तो अनएडेड ऑटोनॉमस है। अनएडेड मतलब प्राइवेट कॉलेज है। ऑटोनॉमस का इसका जो स्टेटस है वो मिला है, करिकुलम अपडेटेड मिलेगा एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है इस कॉलेज का। इनटेक है गाइस 120 स्टूडेंट्स का। फीस है गाइस 7.70 लाख, मतलब 7.5 लाख के आसपास फीस है। तो अभी तक 3 कॉलेजेस हमने देखे, सबसे ज़्यादा फीस इसका है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें गाइस तो इसमें मैं कंफर्मेशन आपको नहीं दे सकता हूँ, मुझे वेबसाइट पे कुछ डेटा मिला बट वो थोड़ा पुराना डेटा था, तो 16 to 20 के पास हाईएस्ट पैकेज जो है वो जाता है। अगर और डेटा होता तो हो सकता है कि और हाई पैकेजेस यहाँ पे जो है वो जा सकते हैं, बट मुझे जो डेटा मिला वही मैंने यहाँ पे जो है वो दिखाया। अगर और इसमें अपडेट होता है तो वैसे मैं अपडेट कर दूंगा, बट यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज जो है वो अच्छे खासे जाते हैं। PGDM में भी अगर आप देखोगे तो 20 के ऊपर भी जो आपको पैकेजेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। 16-20 भी एक बहुत अच्छा पैकेज है। अगर आपको इसमें इतने फीस में इतना पैकेज मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा ROI आपको जो है वो यहाँ पे मिलता है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 10 से 12 लाख के आसपास यहाँ पे आपको जो पैकेज है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल कॉलेज जो है वो बहुत अच्छा है एंड रेप्यूटेड कॉलेज है। एलुमनाई भी आपको यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छे मिल जाएंगे एंड बाकी जो क्राउड है वो भी आपको यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छा मिल जाएगा। सीट मैट्रिक्स की बात करेगा इस तो यहाँ पे देखो 120 सीट जो है वो अवेलेबल है, जिसमें से 96 सीट जो है वो कैप राउंड के थ्रू जो है वो फिल की जाएगी। अब देखो इसके पहले 2 कॉलेजेस हमने जो देखे तो उनमें जितनी भी सीट्स है सारी सीट जो है वो कैप राउंड के थ्रू जो है वो फिल की जा रही थी, बट वेलिंगकर एक प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे 96 सीट्स कैप राउंड के थ्रू जो है वो फिल की जाएगी। जो बची हुई 24 सीट्स है वो इंस्टीट्यूट सीट्स में जो है वो आती है। अब इंस्टीट्यूट सीट्स का यहाँ पे एडमिशन किस टाइप से होता है वो हमें जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तब पता चलेगा। इंस्टीट्यूट सीट्स को हम मैनेजमेंट सीट जो है वो भी बोल सकते हैं, जहाँ पे मैनेजमेंट राउंड जो है वो होते हैं। तो कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कुछ पैसे देना पड़ता है तब हमारा एडमिशन होता है। कहीं पे डायरेक्ट कॉलेज ये बोल देता है कि देखो हमारी इंस्टीट्यूट सीट है, आपको ओपन की फीस पे करना पड़ेगा एंड डिपेंड करेगा कि आपको कितने परसेंटाइल मिले, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा रूल रहेगा, जैसे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी वैसे मैं आपको जो है वो अपडेट करूंगा, बट 24 सीट्स यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल की है, ठीक है। बाकी 78 जो सीट्स है वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है, 18 सीट ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। तो ऑल इंडिया में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक एडमिशन ले सकते हो, 18 सीट्स यहाँ पे भी मिल जाएगी। 12 सीट EWS की है एंड 6 सीट जो है वो TFWS की है। बाकी इसके भी ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा कि क्या डिफरेंस है रिजर्व सीट्स में एंड जो ओपन सीट्स है उसके बारे में, ठीक है। कट ऑफ्स में क्या वेरिएशन आता है वो सारी चीज़ें, बहुत टाइम बचा है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें के ऊपर हम बात करेंगे।
जाएंगे, कट ऑफ हम आगे देखेंगे। अब बढ़ते गए 4th नंबर के कॉलेज के ऊपर। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि COEP ले या फिर पुम्बा ले, ठीक है। 4th नंबर पे मैंने COEP डाला है ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ्स, ठीक है। मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि COEP 4th रैंक पे ही रहना चाहिए, मैं बस कट ऑफ्स को कंपेयर करके मैंने COEP को जो है वो ऊपर रखा है। COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इसका पूरा नाम है। पहले ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में आता था, अब ये टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बन चुकी है। इसका कॉलेज कोड है 6006। बहुत ही अच्छा कॉलेज जो है वो माना जाता है, रेप्यूटेड कॉलेज है। अगर हम बात करें तो देखो यूनिवर्सिटी मैनेज ऑटोनॉमस, ये भी कॉलेज आपको जो है वो मिल जाएगा। तो बेस्ट कॉलेज आपको मैं ऑटोनॉमस मिलेंगे यहाँ पे। इनटेक जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, 30 स्टूडेंट्स का ही यहाँ पे बस जो है वो इनटेक रहता है। बैच साइज जो है वो बहुत ही छोटी है एंड यहाँ पे प्लेसमेंट भी अच्छे खासे होते हैं। फीस है गाइस 2.7 लाख 2 साल का। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज मैंने डाला है गाइस, तो इनकी वेबसाइट मैंने चेक की तो वहाँ पे पूरे PG का जो पैकेज है वो दिया था, ऐसा स्पेसिफिक MBA का जो पैकेज है वो नहीं दिया था। तो हो सकता है कि ये MBA का हो या फिर और किसी का हो। तो यहाँ पे मैंने जो नंबर है वो तो डाल दिया है, बट एक कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास कि ये MBA का ही है, बिकॉज मैंने वेबसाइट में बहुत चेक किया, वहाँ पे PG के सारे जो प्लेसमेंट्स है वो दिए हुए हैं, बट इस कॉलेज में PG के और कुछ भी कोर्सेज है, बट हो सकता है कि वहाँ पे हो, बट मैक्सिमम चांसेस है कि MBA में इतने प्लेसमेंट हो, बिकॉज MTech वगैरह में तो कम होते हैं। बट पैकेज अच्छे यहाँ पे भी आपको मिलेंगे, बट जैसे ही एक ऑफिशियल MBA की पूरी रिपोर्ट आएगी तो मैं अपडेट कर दूंगा। बट यहाँ पे जो डेटा मुझे मिला वहाँ पे तो 30-35 के आसपास जो है वो लिखा था एंड एवरेज जो है वो 7 to 8 है। तो एवरेज पैकेज में आप देख सकते हो कितना डिफरेंस आ रहा है। हाईएस्ट पैकेज के पीछे जो है वो कभी मत पड़ना। देखो हो सकता है कि 120 स्टूडेंट्स की जो है वो बैच हो। अब इस 120 स्टूडेंट की बैच में एक स्टूडेंट ऐसा है जिसे 30 लाख का पैकेज मिला, ठीक है, एंड बाकी 119 स्टूडेंट ऐसे जिनको 10 से 12 लाख के आसपास पैकेज मिला। तो मैक्सिमम कॉलेजेस फोकस करते कि हम ये दिखाए स्टूडेंट्स को, ठीक है, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट इसके पीछे जो है वो भागते हैं, वो ये नहीं देखते कि एवरेज कितना जा रहा है। तो आप एवरेज के बेसिस पे भी देख सकते हो कि कितना पैकेज जा रहा है। अब आप देख सकते हो ऊपर के 3 कॉलेजेस का जो एवरेज पैकेज है वो अच्छा खासा है एंड यहाँ पे आपको डिसेंट पैकेजेस मिल सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ का एवरेज पैकेज देखोगे तो थोड़ा कम आपको जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप डिफरेंस जो है वो निकाल सकते हो। सीट मैट्रिक्स की बात करें गाइस तो यहाँ पे 30 सीट्स ही है, जिसमें से भी 26 सीट जो है वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए जो है वो पहले से रिजर्व्ड है। बस 4 सीट जो है वो ऑल इंडिया में है एंड इंस्टीट्यूट लेवल कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा गाइस COEP में और एक MBA जो कि है MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो ये एक जनरल MBA है एंड इसके अलावा एक बिजनेस एनालिटिक्स वाला स्पेशलाइजेशन वाला MBA है, वो भी अवेलेबल है, जिसकी 60 सीट्स जो है वो रहती है। तो अगर आपको बिजनेस एनालिटिक्स में इंटरेस्ट है तो वो भी आप जो है वो देख सकते हो। अगर डिटेल्स चाहिए होगी तो बता देना कमेंट सेक्शन में, ज़रूर मैं वीडियो बना के आपको इन्फो जो है वो दे दूंगा। कट ऑफ हम बाद में देखेंगे। एंड नेक्स्ट है गाइस 5th नंबर का कॉलेज जो कि है पुम्बा। अब बहुत सारे लोगों का ये डिबेट होता है कि क्या पुम्बा ऊपर रहना चाहिए या फिर COEP ऊपर रहना चाहिए। अब देखो इसमें मैंने पहले बताया कि मैंने कट ऑफ के ऊपर डाला है, बट COEP जो ये पुम्बा कॉलेज है ये पुणे यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के अंदर का मैनेजमेंट वाला कॉलेज है, ठीक है। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, रेप्यूटेड कॉलेज है, काफ़ी पुराना कॉलेज माना जाता है। नाम देखो, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। इनटेक है 180 स्टूडेंट्स का। फीस की बात करें तो फीस कम है, 1,72,000 फीस है। उसमें भी अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो फीस और भी कम हो जाएगा। हाईएस्ट पैकेज 18.97 के आसपास आपको जो है देखने को मिलेगा एंड एवरेज पैकेज जो है वो जाता है 8.85। तो हो सकता है कि किसी के प्रेफरेंस लिस्ट में जब आप कॉलेज की लिस्ट बनाओ उसमें पुम्बा जो है वो COEP के ऊपर रह सकता है। किसी की लिस्ट ऐसे भी होगी जिसमें COEP ऊपर रहेगा एंड पुम्बा जो है वो नीचे रहेगा। अब डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। जब भी कोई कॉलेज आप सिलेक्ट करोगे तो उस कॉलेज में एक बार विजिट जो है वो ज़रूर करके देखना, आपको बेटर आइडिया जो है वो आएगा। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो 180 सीट्स है, तो आप देख सकते हो MBA की डिग्री यहाँ पे आपको मिलेगी। 180 सीट्स में 153 सीट्स पहले से रिजर्व्ड है, 27 ऑल इंडिया सीट्स है, कैट जेट CMAT उससे लिए जाएंगे। फिर 18 सीट EWS की है एंड 9 सीट जो है वो TFWS में यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो ये था गाइस पुम्बा कॉलेज, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। इन टॉप 5 में से कोई भी कॉलेज आपको मिलता है तो एक बहुत ही अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा एंड काफ़ी अच्छा आपका MBA या फिर MMS जो है वो कंप्लीट होके एक अच्छा पैकेज आपको जो है वो मिल सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलेजेस के ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 6 to 10 कॉलेजेस के ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कट ऑफ्स की बात करें गाइस इन कॉलेजेस की तो कट ऑफ जो है वो बहुत हाई जाते हैं बिकॉज टॉप 5 कॉलेजेस है। अगर हम बात करते गई JBIMS की तो यहाँ से मैं नाम कॉपी कर लेता हूँ इसका, ठीक है, ताकि हम इजीली सर्च कर पाए कट ऑफ लिस्ट में। तो यहाँ पे Ctrl+F दबाने का एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो ये आ गए कट ऑफ्स। अब देख सकते हो कट ऑफ्स गाइस काफ़ी आ जाते हैं। ओपन कैटेगरी का अगर आपका रैंक 52 या फिर उसके नीचे है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। SC में देख सकते हो, फिर यहाँ पे
ओबीसी अगर हम देखते हैं तो ओबीसी का देख सकते हो 138 रैंक के नीचे अगर आपका रैंक आता है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। अब जब रैंक्स आएंगे तब मैं आपको इसके ऊपर डिटेल में जो है वो इन्फो दूंगा। ये कट ऑफ की लिस्ट जो है वो मैंने मेरे ऐप पे जो है वो डाल दी है, फ्री से आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड ऑल इंडिया कट ऑफ की लिस्ट भी जो है वो मैंने मेरे ऐप पे डाल दी है, वहाँ से आप जो है फ्री में डाउनलोड करके जो है वो देख सकते हो। ऐप की लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा गाइस मैंने डिटेल कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो भी बनाई है, जिसमें MBA के सारे कॉलेजेस जो है वो यहाँ पे डाल रखे हैं, जिसमें कट ऑफ वाइज सबकी जो सॉर्टिंग है वो की है, मतलब जो हाईएस्ट कट ऑफ जाता है जिस कॉलेज का वो सबसे ऊपर, जो लोएस्ट है वो सबसे नीचे, जिससे आप इजीली जो है वो कॉलेजेस फाइंड कर सकते हो। ये पेड लिस्ट है, ठीक है, अगर आपको चाहिए होगी तो ले सकते हो, नहीं तो जो मैं फ्री में इन्फो देता हूँ उससे भी आप अपने कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर सकते हो। लिस्ट की लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो होप सो गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स में ज़रूर कुछ चीज़ें जो है वो बता देना, मैं और ट्राई करूँगा कि आपको अच्छी इन्फो जो है वो दूँ। एंड इस सीरीज़ को गाइज कहाँ तक कंटिन्यू करना चाहिए ज़रूर बताना, कितने कॉलेजेस आपको देखना है ज़रूर बताना, कितने कट ऑफ तक देखना है ये भी बताना। तो मैं ट्राई करूँगा कि एक वीक में 3 या फिर 2 वीडियो डालूँ ये वाले सेगमेंट में, ताकि सभी को कॉलेजेस के बारे में जो है वो इन्फो मिलती रहे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है गाइस, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।